आज हम लोग 5 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए और बेसिक शॉर्टकट सारे बताएंगे हम, हर चीज़ जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक दिन में 4 पुरुष या 3 महिलाएं या 5 लड़के द्वारा पूरा किया गया कार्य बराबर है। ज्ञात कीजिए कि एक पुरुष और एक महिला समान समय को समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में। 4 पुरुष या 3 महिला को डब्ल्यू से लिख देते हैं, या 5 लड़के एक दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है कि एक पुरुष और एक महिला उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये हमारा पहला, और ये जो आ जाएगा वही आंसर होगा। तो चलो, ये फॉर्मेट क्वेश्चन का है। इस फॉर्मेट से हम लोग सवाल नहीं लगाएंगे, हम लोग ऐसे लगाएंगे। या का मतलब होता है अल्टरनेटिव, या तो ये सही है या तो ये सही है। तो ऐसे करेंगे कि 4 आदमी किसी काम को एक दिन में कर लेते हैं, ठीक है, और 3 औरतें उस कार्य को एक दिन में कर लेती हैं। तीनों को अलग अलग लिखा जा सकता है, या का केवल यही मतलब होता है, एक दिन में। एक जानकारी को हमने 3 अलग अलग कर लिया। इसको और थोड़ा सा अच्छा किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है कि 4 आदमी एक दिन में करेंगे, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 4 आदमी में 4 दिन में। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। ये काम वैसे ओरल है, लेकिन मैं तब भी लिख के बता रहा हूँ आपको। एक औरत कितने दिन में करेगी? भाई 3 औरतें एक दिन में करती, तो एक औरत 3 दिन में करेगी। वैसे ये लिख लो, एक लड़का 5 दिन में। ये सवाल बन गया हमारा। 4, 3, 5 इनका गुणा कर दो या एलसीएम ले लो, दोनों ही बातें एक ही हैं, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है तीनों, कोई किसी से कुछ भी नहीं कटने वाला। तो 5 को 20, 20 तियाँ 60, 60 यूनिट हम लोगों ने कार्य मानना है। ठीक है, तो 4 का भाग इसमें दे दो, कैपेसिटी आदमी की आ जाएगी। 4 का भाग दोगे 15 आ जाएगा, मतलब एक दिन में 15 यूनिट एक आदमी काम करता है। 3 का भाग इसमें दोगे तो औरतों की क्षमता आ जाएगी 20। 20 का मतलब एक दिन में 20 यूनिट काम होता है, तो 30 दिन में 60 यूनिट। ऐसे ही इसका भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 12। सबकी अलग अलग कैपेसिटी आ गई। अब हमको बताना है, क्वेश्चन में हमको था कि एक आदमी और एक औरत मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ कैसे निकाल लेंगे? कार्य है हमारा 60 और दोनों की टोटल कैपेसिटी यहाँ से ले लेते हैं। एक आदमी की 15 है और एक औरत की 20 है, तो इन दोनों को मिला लें हम। 15, 20, 35। बस इसको काट देंगे, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से दुगनी तेजी से कार्य करता है और महिला एक लड़के से दुगनी तेजी से कार्य करती है, और तीनों लोग मिलकर 7 दिन में करते हैं। लड़का अकेले कितने दिन में करेगा? आप इसको ठीक से पढ़ लें। आदमी है, औरत भी है और लड़का भी है, 3 लोग हैं। टाइमिंग किसी का नहीं दिया है, समय हमको नहीं दिया है किसी का भी। समय एक दिया है मिलके, ये देखिए
7 दिन में, तीनों मिलके। मतलब इन तीनों का मिक्स जो टाइमिंग है वो दिया गया है 7 दिन। और टाइम के नीचे हम लोग कैपेसिटी लिखते हैं यहाँ पे टोटल कैपेसिटी, और यहाँ पे कार्य लिख लेंगे। तो कैपेसिटी में क्या दिया है कि आदमी औरत से दुगना है और महिला औरत से लड़कों से दुगना है। तो ये इसका दुगना है और ये इसका दुगना है कि नहीं? लड़का से दुगना औरत है, औरत से दुगना आदमी है। तो अगर इसका 1 मान लेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, जब इसका 2 हो जाएगा तो इसका 4 हो जाएगा। सिंपल। चारों की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी होगी? 4 2 6 1 7 7। इसका मतलब है, 7 का मतलब है कि तीनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट करते हैं। तो 7 दिन में कितना यूनिट करेंगे भाई? एक दिन में 7, तो 7 दिन में 49 यूनिट। कार्य हमारा आ गया, ये है कार्य। अब देखो हमको किससे बताना है? लड़के से बताना है। तो लड़के की कैपेसिटी कितनी? एक दिन में 1 यूनिट करता है। अगर ये पूरा कार्य करेगा तो कितने दिन में लगेगा? एक दिन में 1 यूनिट, तो 49 यूनिट करना है, 49 दिन लगेगा। ऐसे ही अगर औरतों से पूछ ले तो 49/2 दिन। अगर आदमी से पूछ ले तो 49/4 दिन। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 49 दिन, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में कर लेते हैं, ठीक। और 32 औरतें समान समय को 24 दिन में। 32 औरतें 24 दिन में। तो और 16 आदमी, ये 1 है। 16 आदमी तथा 16 औरतों ने 12 दिन काम किया। तो एक ये कंडीशन भी दे रखी है, 16 आदमी और 16 औरतें कितने दिन करती हैं? 12 दिन करते हैं लोग, ठीक है। और पूछा है कितने और पुरुष शामिल करें। तो मतलब ये तो रहेंगे ही रहेंगे, 16 आदमी भी रहेगा और 16 औरतें रहेंगी, और इसके बाद में कुछ लोग और शामिल करने हैं, और वो आदमी ही होने चाहिए। वो कितने आदमी होंगे? इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। यहाँ पर आदमी ही होने चाहिए। अब कितने आदमी होंगे ये तो देखना है, और इसका काम कितने दिन में ख़त्म करना है? 2 दिन में, ठीक है। तो ये समय है, और ये यहाँ नीचे कार्य लिख लेंगे हम लोग। भाई 12 दिन में कुछ कार्य होगा, 2 दिन में कुछ कार्य होगा। और अगर इसका एलसीएम ले लें, इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, 24 आदमी 16 दिन में, तो 16 आदमी 24 दिन में। ये नंबर इंटरचेंज हो जाता है। और ये देखो 16 औरतें 24 दिन में, 32 औरतें 24 दिन में, तो 16 औरतें 48 दिन में। ऐसा वैसे हमने किया क्यों है? क्योंकि हमको स्टार्टिंग में 16 आदमी और 16 औरतों से कराना है। तो इसमें 16 आदमी 16 औरतों से दिया नहीं है, तो हमने बना लिया अपने मन से। देखो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 2 नंबर आपस में बदले जा सकते हैं, ये नियम है, इंटरचेंजेबल है। ऑपोजिट जो भी 2 चीज़ें होती हैं ये बदल सकते हो। और ये दूसरा वाला कैसे आया? 32 औरतें 24 दिन में, तो 32 को 16 औरतें कर दिया, मतलब औरतें कर दी कम, तो दिन बढ़ गए।
अगर इसमें 2 का भाग दोगे तो इसमें 2 का गुणा हो जाए, इसमें 2 का भाग दोगे 16 आएगा, इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये पहले से ही आसान हो गया। अब देखो इसका हम लोग 24 48 का एलसीएम, मैंने एलसीएम वाले टॉपिक बताया था कि अगर 2 संख्याएं ऐसी हो जो एक दूसरे के मल्टीपल हो तो उनका एलसीएम जो होता है बड़ी संख्या होती है। तो 24 और 48 का अगर एलसीएम लेना है तो कुछ लेना ही नहीं है, 48 लिख दो, क्योंकि 24 दूनी 48 होता है तो बड़ी संख्या 48 हो जाएगी, 48 यूनिट। ये हो गया हमारा कार्य। अब हम लोग कैपेसिटी निकालें, 24 दिन में 48 यूनिट तो एक दिन में 2 यूनिट, और ये कितना आ जाएगा 24 1, मतलब 16 आदमी की क्षमता कितनी है 2, 16 औरतों की क्षमता कितनी है 1। तो अब देखो शुरुआत में 12 दिन किसने किसने किया, 16 आदमियों ने किया और 16 औरतों ने किया, तो 16 आदमियों की क्षमता कितनी है 2, 16 औरतों की क्षमता कितनी है 1, तो मतलब ये एक दिन में 3 करेंगे, 3 यूनिट। तो 12 दिन में कितने कर लेंगे, 12 3 36 यूनिट, 36 यूनिट। और इन दोनों का टोटल कार्य हमने माना है 48 यूनिट, जिसमें से 12 दिन में 36 यूनिट कार्य हो गया। 2 दिन में कितना कार्य बचा, 2 दिन में बचा कार्य 36, 48 में 36 घटाओगे तो आ जाएगा 12 दिन, 12 यूनिट। तो इसका मतलब 2 दिन में हमें 12 यूनिट कार्य करना है, तो एक दिन में कितना करोगे 6। तो ये कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है, मतलब इस ग्रुप की पूरी कैपेसिटी 6 आनी चाहिए। और ये जो पहले लोग लगे थे इनकी कैपेसिटी कितनी थी टोटल, देखो 3, मतलब इस ग्रुप की कैपेसिटी 3 है, तो बाकी जो जुड़े लोग हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, केवल पुरुष को शामिल करना, तो मतलब यहाँ केवल पुरुष होने चाहिए आदमी, और जिनकी क्षमता होनी चाहिए 3। अब यहाँ से देखो 16 आदमियों की क्षमता कितनी है 2, और 3 क्षमता के आदमी रखने हैं, मतलब 2 क्षमता 16 आदमियों की है, तो एक क्षमता कितनी 8 आदमियों की होगी, तो 3 क्षमता 24 आदमियों की होनी चाहिए, 24 आदमी। तो मतलब एक्स्ट्रा मैन कितने हैं और पुरुष, मतलब एक्स्ट्रा मैन, तो एक्स्ट्रा मैन कितने हैं 24 आदमी, मतलब 16 आदमी और 16 औरतें ये तो रहेंगे ही रहेंगे, 24 आदमी और शामिल होंगे उसमें। क्लियर है, ये सबसे अच्छा तरीका है। अब वैसे भी जब इस तरह क्वेश्चन आए मिक्स वाले, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की है उसको अपने फॉर्मेट में बदलना है, उनके फॉर्मेट पे क्वेश्चन नहीं लगाना है, नहीं आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि एलसीएम ही नहीं आएगा। अगर एलसीएम आ जाएगा तो बड़ा आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड करो, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहला क्वेश्चन है, मैं इसके और भी क्वेश्चन अगले वीडियो या इसके बाद वाले वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, क्योंकि ये इंटरचेंजमेंट आपको समझना ही पड़ेगा, ये बहुत आसान कर देता है क्वेश्चन को। देखो दोनों को हमने बदल लिया अपनी फॉर्मेट में, अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को बदलते हैं। चलिए, तो आई थिंक सो तीसरा भी आप लोगों को आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैन 3 वीमेन, 4 आदमी 3 औरतें 12 दिन में। ठीक है, और 3 आदमी 4 औरतें 16 दिन में। तो हमको बताना है 7 आदमी और 7 औरतें, ये कितने, 2 ग्रुप की जानकारी दे रखी है और एक ग्रुप पूछा है। ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, लेकिन चलो दूसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें क्या है। मैंने एक चेन रूल बताया था, इसमें लगाते हैं, देखते हैं लगता है कि नहीं। 12 और 16 एलसीएम कितना होगा, गैप है 4 का, 4 से इसको काट दो, 16 4 चौको 16 और 12 चौको 48। ये मैंने तरीका बताया था आप लोगों को, एलसीएम के बेसिक में ये तरीका बताया था। से 2 नंबर हैं 12 और 16, इनका एलसीएम लेना है, तो दोनों का गैप है 4,
मैंने बोला था जब 4 से दोनों नंबर गैप से दोनों नंबर कट जाए तो किसी एक को काट देना है और दूसरी संख्या मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 से इसको काट दो, 4 3 12, किसी को भी काट दो, इसी को काट दो, 4 3 12 और 16 3 48। अब डिटेल में आप एलसीएम का वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया एलसीएम, मतलब 48 यूनिट हमारा कार्य हो गया। तो एक कैपेसिटी निकाल लेते हैं अब। 12 चौको 48, एक दिन में 4 और 16 3 48, एक दिन में 3। तो चलो देखो यहाँ पे एक कम हो रहा, एक बढ़ रहा और एक की कमी हो रही। तो इसको हम लोग कई स्टेप नीचे ले जाते हैं। 4 आदमी, 3 आदमी, 2 आदमी, 1 आदमी और आदमी फिर नहीं रहेंगे, प्लस 3 आदमी, 4 आदमी, मतलब औरतें बढ़ रही हैं। तो 5 औरतें, 6 औरतें और 7 औरतें। टाइम को मैंने बोला था पिछले मेथड में, टाइम को टच नहीं करेंगे, इसको टच करेंगे। 4 से हो गया 3, 3 से हो गया 2, 2 से हो गया 1, 1 से हो गया 0। इसका मतलब औरतों की क्षमता ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर रही हैं, वैसे भी नहीं करती। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है। फिर अब देखो इसको ऊपर ले जाते हैं। 0, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी। अब इसको और बढ़ाते, नहीं ये कम हो रहा, सॉरी नहीं सही है। 5, अब इसको घटाते हुए लिखते चले जाओ। 7 6 5 4 3 2 1 0 प्लस, आपको चेन बढ़ाना है बस, इसको मत छूना क्योंकि यहाँ पे टाइम लिखा जाएगा। 4 से हो गया 5, 5 से हो गया 6, 6 से हो गया 7। औरतों की कैपेसिटी 0 है, वो काम नहीं कर रही, काम में हिस्सा नहीं ले रही। 7 आदमियों की कैपेसिटी 7 है। तो अब देखो, तो 7 ही आदमी से काम कराना और 7 आदमियों को 7 कैपेसिटी, तो 7 कैपेसिटी यहाँ हो जाएगी। औरतों की कुछ है ही नहीं, 0, तो टोटल कैपेसिटी 7, बस टोटल कार्य 48। तो 48/7 दिन। क्वेश्चन, अठारह पुरुष 12 महिलाएं एक समूह है, किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने में जितना, इसमें एक करेक्शन है थोड़ा सा, जितना समय लिखा जाएगा यहाँ पे, जितना समय एक पुरुष लेता है उससे दुगना समय एक महिला लेती है। तो अगर पुरुष एक दिन लेता है तो महिला कितने दिन लेती है? 2 दिन लेती है, ये मतलब है। तो हम लोग सवाल लिख लेते हैं, 18 पुरुष 12 महिलाएं 18 दिन में पूरा करती हैं। और ये लिखा है कि आदमी और औरतें, तो ठीक है, कितना समय ले रही हैं? अगर आदमी 1 दिन ले रहा है तो औरतें कितने दिन ले रही हैं? 2 दिन ले रही हैं। तो इसको क्या कहेंगे? कार्य बराबर। ये है, ये मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा। चलो देख लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? टाइम इनटू कैपेसिटी। तो ये क्या है? ये है कार्य, क्योंकि ये टाइम है और ये कैपेसिटी है। ये टाइम है और ये कैपेसिटी है। और ये बोला गया है कि आदमी का कार्य, मतलब ये कार्य है और ये भी कार्य है, बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 मैन बराबर 2 वुमेन। तो ये हो गया रिप्लेसिंग, मतलब एक आदमी की जगह पे 2 औरतें रख सकते हैं।
टाइम में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब होता है कि अगर हम एक आदमी की जगह पे 2 औरतें रखें तो समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिप्लेसिंग का सीधा सीधा इतना ही मतलब होता है। तो 18 आदमी हैं, 12 औरतें हैं, 18 दिन में कर रहे हैं ये लोग। हमको बताना है 8 आदमी सॉरी 8 आदमियों से बताना है कितने काम करेंगे। तो औरतें से पूछा ही नहीं गया है, तो केवल ये औरतें हैं, इनको बदल लेते हैं। तो 2 औरतों की जगह पे हम 1 आदमी रख सकते हैं। तो 12 औरतों की जगह पे हम कितना रख सकते हैं? 6 आदमी रख सकते हैं। समय में कोई परिवर्तन रहेगा, मतलब 18 दिन है तो 18 ही दिन लगेंगे, 18 दिन। तो ये 18 आदमी और 6 आदमी, कितने आदमी हो गए? 24 आदमी। तो 24 आदमी 18 दिन में, ये है। मतलब जब भी रिप्लेसिंग हो, देखो ये रिप्लेसिंग हम कर रहे हैं तो समय सेम रहेगा, समय नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया 24 आदमी 18 दिन में, तो 8 आदमी कितने दिन में? सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें ऐसा कर लो, 24 से 8 करना तो 3 का भाग दे दो। अगर 3 का भाग इधर दे रहे हो आदमी में तो उधर 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 18 3 कितना होगा? 54 दिन। ये रहा।